देखो कोई हमको बोलते हैं कि यूनिफॉर्म पहनो, ये वो वगैरह वगैरह, ये निक्कर पहन के चला रहे हैं, मुंह में चुटकी, अरे भाई साहब कहाँ जाना है, ऐसे बोलते हैं, जग भर के बाहर थूकते हैं पूरा। जम्मू में ऐसा नहीं है, रुमाल बांधे हुए नशेड़ी हैं, सब कुछ नशा करते हैं, कभी टीके लगा रहे हैं। कोई अभी परसों चौथ आपने ई रिक्शा एक पकड़ा है, उसने देखो टीके लगा रहा है, वो 5 गाड़ी के साथ हिट किया उसने। 10 साल का 12 साल का बच्चा लड़का जो अब ई रिक्शा चला रहा है, इनका कोई लाइसेंस नहीं। हमारा 20-25 साल पुराना लाइसेंस बना हुआ है, हमको 40 साल हो गए इनको चलाते हैं ऑटो रिक्शा यहाँ पे। ये कम से कम भी देखना, कभी ई रिक्शा चलाने वाले का भी 12 साल का लड़का, कोई ऐसे 15 साल का लड़का वही चला रहा है ई रिक्शा पर। जैसा कि आप जानते हैं बाबा बर्फानी की यात्रा चल रही है और गवर्नमेंट ने भी इसे इस बार 2 महीने की यात्रा जो है वो चल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका गुजर बसर जो है इस यात्रा पे डिपेंड करता है। इस समय हम रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, जहाँ पे कि ऑटो स्टैंड है, रेलवे स्टेशन वाला ऑटो स्टैंड है। यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि यात्रा से इन्हें कितना बेनिफिट हुआ है। एक चीज़ बताइए कि कितना बेनिफिट हुआ इस बार यात्रा जो हुई है इससे। यात्रा में सर बेनिफिट के तो मेरे को कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। जैसे ये आपके पीछे में देखो एक बोर्ड लगा, रेट लिस्ट आरटीओ साहब ने हमें दी है 124 वाया साइंस कॉलेज से होकर के जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं 7, 12, 15, इसमें 4 या 3 लोग तो होते नहीं हैं, 4 लोगों को लेकर के जाते हैं। आरटीओ में हमका डर लगा रहता है। 124 में बाया जीवल से होकर के जाना पड़ता है। 124 में कहाँ से जाना है? मतलब बाया साइंस कॉलेज जीवल चौक से होकर के जाना है, बाया एशिया से कैनाल से होकर के जाना है। मतलब आपके रेट फिक्स किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा? मतलब 173 है कुछ, 124 बाया एशिया 124 दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है 124 रुपये में। आप ये देखो कि हमें बाहर मोड़ पर पे ही सारा क्राउड इकट्ठा है। छन्नी की गाड़ियाँ, त्रिकुटा नगर की गाड़ियाँ, हमें आधा घंटा यहीं पे लग जाता है, पौना घंटा। मिनी बसों को यहाँ पर बाहर खड़ा कर दिया, स्टैंड बना दिया, हमें आधा पौना घंटा यहीं पे लगता है। अभी आप ये बताओ मेरे को 124 रुपये में मैं घर में क्या लेकर के जाऊँगा, पेट्रोल कितने का जलाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा यहाँ पर। ये सबसे बड़ी ये समस्या। ये यात्रा ने ही हमारे लिए रोजी रोटी इससे पहले ही अच्छा चलता था, लेकिन ये जब यात्रा चलती है हमारे लिए सर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, सुबह से अभी तक आपने कितने पैसे कमाए? सर अभी तक मैं अगर आपको सच में बोलूं तो अभी तक मैंने बोनी ही नहीं की। मैं 9 बजे से बैठा हूं, अभी तक मैंने बोनी नहीं की। लेकिन आपने यात्रा के लिए पूछा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि 124 रुपये में ये ऑटो वाला जहां से जाएगा वो पेट्रोल कितने का जलाएगा। और मुझे एक बात बताइए, ई रिक्शा के आने के बाद से, उसी के बाद से फ़र्क पड़ा? नहीं तो पहले तो यात्रा में काफ़ी ऑटो का काम होता था। सर ऑटो के काम का फ़र्क आप इसमें मेंशन कर लो चाहे ना करो, इसमें हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं नज़र आता। मतलब जैसे ई रिक्शा पढ़ने से, क्योंकि ई रिक्शा अगर बाहर चलते हैं तो तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जो ई रिक्शा बाहर से अंदर आकर के फिर सवारी उठा लेते हैं, हमें उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कभी 8 रिक्शा को पकड़ देंगे, 10 को पकड़ देंगे, 20 वो बोलते हैं, नहीं तो फिर वो कस्टमर को सीधा बोलते हैं भैया बाहर आ जाओ आप। अच्छा। वो कस्टमर हमारे लायक तो रहता नहीं है। अगर मान लो कोई उम्मीद करते हैं इस पर भी, हमें इससे 100-200 रुपये की उम्मीद होती है, लेकिन वो ई रिक्शा लेकर के बाहर चला जाता है। अच्छा, तो वीडियो भी बड़ी सारी वायरल हो रही है आपकी कि ई रिक्शा वालों को आप दाड़ा मार रहे हैं जब आगे बोलते हैं। सर वही रीजन है ना। अभी आप कस्टमर बिठा रहे हो, बाहर से आप 200 रुपये में कस्टमर को लेकर के आए हो, यहाँ से भी आप 160 रुपये में लेकर के जा रहे हो। अभी हम उनको रोकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो गुंडागर्दी का नाम दिया जाता है, तो इसलिए हम हमको गुंडा करार दे दिया है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो आप ऑटो स्टैंड है आपका, इसकी कोई पार्किंग भी लगती है? हाँ सर, रेलवे को पार्किंग देते हैं। पर ऑटो का 6000 हम एक ऑटो का पेड करते हैं रेलवे को। 6000 रुपये साल का एक ऑटो का पेड करते हैं। अभी आप ये बताओ, हमने पार्किंग भी देनी है, सारा कुछ देनी, तो ये ई रिक्शा वाले बाहर से सवारी लेकर के भी आते हैं, यहाँ से भी उठा करके लेकर के जाए, हमारे तो भूखे मरने का सहारा है। अच्छा अब यात्रा का क्या हाल है इस समय? यात्रा सर बिल्कुल जीरो। यात्रु कितने आ रहे हैं? बिल्कुल जीरो है अभी। मतलब अब जो यात्रा के माध्यम से देखोगे तो यात्रा बिल्कुल जीरो है, 0 पॉइंट के ऊपर है। को 3, 4, 5, 10, 100 आदमी आते हैं, उनका तो पता ही नहीं चलता। जम्मू शहर बहुत बड़ा है, आगे पीछे घुस जाते हैं, कोई 100-200 आदमी आते हैं मेरे हिसाब से मुश्किल, तो उनका पता नहीं। अभी यात्रा ये समझ लो कि जीरो, क्योंकि ये जो वायर लगा रखी थी बाहर, इन्होंने जो वैष्णो धाम के सामने जो वायर लगा दी थी, ये अभी उठा दी है। यात्रा ना होने की वजह से इन्होंने ये वायर। सरकार ने तो इस बार 2 महीने की यात्रा की, मतलब अगस्त के एंडिंग तक जाएगी। सर अगस्त के एंडिंग तक जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि 8-10 बंदे अगस्त महीने में कोई यात्रा करेंगे। जो जिन्होंने करनी थी वो करके चले गए। दूसरा जो लैंडस्लाइडिंग हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, जो 4 दिन की यात्रा बंद हो गई थी, उसके लिए लोगों का बहुत ही बड़ा नुकसान लगा लो आप। किसी ने ट्रेन की टिकट करवाई है, को 50 लोग रास्ते में फंस गए होंगे, उनका सर वो ना तो यात्रा पूरी हुई है, ना वो घर में पहुंच चुके हैं। उसकी वजह से वही स्लैड की वजह से सर सारा। अब ई रिक्शा वालों का मतलब जैसे कि वो बाहर खड़ा करते हैं अपनी ई रिक्शा, तो उससे आपके काम पे इफेक्ट पड़ता कोई?
मतलब जैसे आपका यहाँ पे है, इसी से कोई 10 कदम आगे ई रिक्शा है। सर फर्क तो पड़ता ही है। हाँ? एक जगह क्योंकि मैं में देख रहा था बाहर की लाइन लगी हुई है पूरी ई रिक्शा। सर वही फ़र्क ही फ़र्क है। अभी आप ये देख लो कि फ़र्क ही फ़र्क है, ये पूछने की बातें नहीं है। हर आदमी यहाँ लोकल रहने वाला जहाँ का जो सारी उम्र 25 साल से 30 साल से ऑटो में बैठ करके जा रहा है, अभी वो भी दौड़ लगा रहा है 40 रुपये में ऑटो, बोलता है ई रिक्शा मिल गए, हमने तुम्हारे ऑटो को चाटना है। उसकी वजह से सर अगर छोटी छोटी बातें देखोगे तो हमारे भूखे मरने के आसार कल है। ऑटो वालों से भी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक टाइम पे इसका रेट 5 लाख था, आज मुझे कोई 50,000 रुपये भी नहीं दे रहा दे रहा। ये सच में हकीकत है, रीसेल वैल्यू खत्म हो गई है। अभी ये लगा लो आप जितने भी ऑटो लगे हैं नीचे वाले जो पुराने वाले ऑटो हैं, ये देखो 2012 मॉडल, ये भी 2012 मॉडल, इनका भी ई रिक्शा आने से पहले 2,60,000 रुपये मिल रहा था। अभी शिंगारी सर से बात की है, उन्होंने ऑटो देना है आपको तो बोले 60,000 रुपये तक हो सकता है। अच्छा, अब 60,000 जो 2,60,80,000 पे जा रहा था वो भी 2 लाख कम हो कम हो गया रेट। ई रिक्शा आने की वजह से सर हमारा रोजी रोटी बिल्कुल खत्म हो गया। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे? सर गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहिए, अगर आपने ई रिक्शा स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनाए हैं, अगर इसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो तो इनका एक स्टैंड प्रोवाइड कर दो आप, किसी एक रूट या तो फिर रूट कर दो, नहीं तो इनको स्टैंड दे दो। कस्टमर को भी पता चलेगा कि आपने वहाँ से सवारी उठानी, वहाँ से सवारी उठानी, मिनी बस के आगे ये भाग रहे हैं, हमारे आगे ये भाग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को, LG साहब को, जहाँ के जो गवर्नर साहब हैं उनको अपील करना चाहते हैं कि ये जो ई रिक्शा अपने लाए हैं, चलो अच्छी बात है, हमारे भी बच्चों ने घूमना है, हमारे आने वाली जनरेशन इसी में घूमना है, लेकिन आप इनको एक रूट परमिट दे दो, उसकी वजह से हमारा रोजी रोटी भी चलता रहे, उनका भी रोजी रोटी चलता। आपका नाम क्या है? सर पवन कुमार है। आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा 370 जो टूटी है, ये उसका तोहफा मिला हमको, ये उसका तोहफा मिला हुआ हमको, जो 370 टूटी ना, ई रिक्शा पड़ गया। मतलब कहने का मतलब इधर डेली 10 लड़ाई होती है हमारी। अच्छा, 10-12 लड़ाई होती है। लड़ाई क्या मतलब कहने का, एक सवारी उतार रहे हैं, दूसरी चढ़ा रहे हैं यहीं से। हमारा स्टैंड है सर, यहाँ पे हम साल भर पार्किंग देते हैं। ऑटो रिक्शा के कम से कम भी इस ऑटो के 10 कागज़ हैं। अच्छा, जो हम पे पैसेंजर टैक्स था वो भी लगाया मतलब लमसम कितना पड़ता है आपको साल का, अगर सारे कागज रिन्यू किए जाए, कम से कम भी यहाँ की लगभग पार्किंग दी जाए, सब कुछ मिला के कितना लगता है लगभग पेट्रोल छोड़ के? 30 और 35 के बीच 30-35 हज़ार 35,000 रुपए आप साल का खर्चते हैं ऑटो पे। हाँ, ऑटो पे कागज वगैरह सब पासिंग पुसिंग जो भी है। इसकी अपनी वैल्यू 50,000 हो गई है, जो 4.5 बिल्कुल 5 लाख। हाँ जी सर, बिल्कुल। इसकी ई रिक्शा वाले जो है ना, ये हमसे ज़्यादा किराया लेते हैं। ये लोगों का खाली वहम है। ये 4 बिठाते हैं, 50 रुपये सवारी करके जाते हैं और 200 रुपये बनता है। हमारे ऑटो रिक्शा में अगर एक सवारी बैठेगी ना तो उसके अलावा और कोई हाथ नहीं देता है, ठीक है। और हमको ये सरकार ने जो रेट दिया है, RTO साहब ने बाया एशिया से 73 दिया हुआ है। आप बोर्ड पढ़ लीजिए, बोर्ड लगाया हुआ है। और 124 दिया है बाया साइंस कॉलेज से। वो इतना जाम है, ये रास्ता बंद किया हुआ है। बाया घूम के गांधीनगर से जाकर तेल भी नहीं पूरा रहता है। अगर 4 सवारी 3-4 सवारी बिठाएंगे ना, अगर 73 लेंगे ना, तेल भी नहीं पूरा होगा। और बान साइड सवारी रहती है हमारी, छोड़ के खाली आना पड़ता है वापस। नंबर सिस्टम होता है, 50 गाड़ियों के बाद नंबर आता है सर हमारा। सर साथ में एक चीज़ और देखने को मिल रही है, जो भी ये ई रिक्शा चला रहे हैं लोकल्स नहीं है सर, ये सब बिहारी हैं। देखो, कोई हमको बोलते हैं कि यूनिफॉर्म पहनो, ये वो वगैरह वगैरह, ये निक्कर पहन के चला रहे हैं, मुंह में चुटकी, अरे भाई साहब कहाँ जाना है, ऐसे बोलते हैं। जो अकबर के पार थूकता है पूरा। जम्मू में ऐसा नहीं है, रुमाल बांधे हुए नशेड़ी हैं, सब कुछ नशा करते हैं। कभी टीके लगा रहे हैं। कोई अभी परसों चौथ आपने ई रिक्शा एक पकड़ा है, उसने देखो टीके लगा रहा है, वो 5 गाड़ी के साथ हिट किया उसने। उसके बाद उसको पकड़ा गया है, अभी वायरल हुआ है पूरा वीडियो, आप चेक करना कभी। तो एक्चुअली ये सब नशा करके कुछ बदमाश लोग ऐसे चला रहे हैं। कोई कुछ पूछने वाला कोई नहीं है। कोई निक्कर पहन रहा है, कोई कच्छा पहन रहा है, ऐसे चला रहे हैं। कभी उल्टा कर रहे हैं, कभी सीधा कर रहे हैं। अभी पीछे 6 यात्रु जख्मी हो गए थे, भगवती नगर बेस कैंप जा रहे थे, पहाड़ी के नीचे गिरा, 6 यात्रु जो टूरिस्ट पूरी जख्मी हो गए। साथ में ये भी देखने को मिल रहा है, ये चलता चलता एक टायर निकल जाता है, कोई पलटा हुआ कहीं। बिल्कुल, ये सर यूज एंड थ्रो है, कोई इसकी वैल्यू थोड़ी लाइफ नहीं है इसकी। ये साल भर चलेंगे, बिल्कुल डेड हो जाते हैं। जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? और चलते बिल्कुल सेंटर रोड में है। पीछे जितना मर्जी हार्न इनको दो, बिल्कुल साइड नहीं देंगे जी। अपनी मजे से चलते रहेंगे, पीछे जो मर्जी होता रहे बस। कान पे लगाया होगा, कान पे फोन लगाया होगा, पीछे वाले का हॉर्न सुनते ही नहीं है कि भाई इनको साइड देंगे। कम से कम भी 18 साल का लाइसेंस इशू, लाइसेंस जो बनता है कम से कम 18 साल का होता है। 10 साल का 12 साल का बच्चा लड़का जो अब ई रिक्शा चला रहा है, इनका कोई लाइसेंस नहीं। हमारा 20-25 साल पुराना लाइसेंस बना हुआ है। हमको 40 साल हो गए इनको चलाते हैं ऑटो रिक्शा यहाँ पे। ये कम से कम भी देखना, कभी ई रिक्शा चलाने वाले का भी 12 साल का लड़का, कोई ऐसे 15 साल का लड़का, वही चला रहा है ई रिक्शा बस। सर चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि एक तो इनकी कोई लिमिट नहीं है। 5 मिलती हैं 5 बिठाते हैं, 7 मिलती हैं तो 7 बिठाते हैं। हमें 2 सीटर है तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रंट सीट करते हैं तो उसका हमें 2,000 रुपये का चलान ठोक दिया जाता है। ऐसा क्यों है?
हमें हमारी समझ में नहीं आ रहा। या तो हमें भी कुछ ऐसा कोई गवर्नमेंट कोई करने के लिए दे दे, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि 10 डॉक्यूमेंट है, हमारे भी डॉक्यूमेंट कम कर दिए जाएं ताकि हमारे ऊपर ये जो लोड पड़ा हुआ है हम बच्चों की फीस दे सकें। ये 35 हज़ार रुपये अभी हम डॉक्यूमेंट में खर्चे हैं, हमारी गाड़ी की वैल्यू 60 हज़ार रुपये है। अभी हम ये बताओ आप हमें या धंधा करेंगे या डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाएंगे, क्योंकि काम धंधा तो हमारा यही लोग लेकर के चले गए। अभी हमें रोजी रोटी के लिए बहुत आपत्ति है, बहुत मुश्किल आ रही है। अभी चैनल के माध्यम से मैं इतने बोल सकता हूँ। जय श्री राम। तो जैसा कि ऑटो वालों ने बताया कि यात्रा जो है इस समय थोड़ी कम हो चुकी है और उससे इनके कामकाज पे काफ़ी असर पड़ा है। साथ ही साथ जो रही हुई कसर थी वो ई रिक्शा वालों ने ख़त्म कर दिया। आए दिन ये ई रिक्शा वाले जो हैं विवाद का कारण बन रहे हैं हमारे जम्मू में, और सरकार को जो है इनके ऊपर शिकंजा कसने की बहुत ज़रूरी। तो सरकार को ई रिक्शा वालों के लिए भी एक रूट निर्धारित करना चाहिए ताकि ई रिक्शा वाले भी अपना कमाई अपना गुजर बसर करें। साथ ही साथ जो ये 40-40 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं इनके बारे में भी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए।